जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग समझते हैं हिमालय के बारे में, वैसा हिमालय जो कि आप सभी लोगों ने जानते हो कि मैं आप सभी को बता चुका हूं। हिमालय हमारे भारत में जो इंडियन जियोग्राफी का जो मैंने दो हिमालय आप सभी को बता दिया हूं। एक पहला हिमालय जो मैंने एक ट्रांस हिमालय जो आप ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं आगे हमारा ट्रांस हिमालय है, और इसके जस्ट बगल मैंने बृहद हिमालय के बारे में बता दिया हूं। आज हमें बताना मध्य हिमालय के बारे में। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। ये जो हमारा ये हिमालय इसे कहते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, ये वाला है हमारा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय जो है हमारा, इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लघु भी कहते हैं, इसे लघु कहते हैं। ठीक है, नहीं चाहे आप इसे मध्य हिमालय कहिए फिर आप इसे लघु हिमालय कहिए। आज हम लोग कंप्लीटेड समझते हैं लघु हिमालय के बारे में, मतलब इसमें कौन सी क्या क्या चीज आता है, क्या क्या नहीं, और इसका विस्तार कहाँ से कितना है कितना नहीं। आज हम सब ये सब के बारे में पूरी तरह से डिटेल से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी चौड़ाई की बातें करूं, जो हमारा ये मध्य हिमालय है, यहाँ पर लिख देता हूं मध्य हिमालय। ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग, मध्य या लघु हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, दो हिमालय मतलब इसी को कहा जाता है लघु कहिए फिर मध्य कहिए। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बातें कर दूं, किसकी बातें कर दूं? चौड़ाई। इसकी चौड़ाई लगभग है, इसकी चौड़ाई है 1800 से लेकर के 3000 मीटर। इसकी क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, मीटर में 1800 से लेकर के 3000 मीटर तक इसकी चौड़ाई है। बाकी यदि अगर इसकी ऊंचाई की बातें कर दूं, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई लगभग 100 से लेकर के ये 80 से लेकर के लगभग 100 किलोमीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो जो हमारा मध्य हिमालय यानी कि जो लघु हिमालय है, इसकी अगर ऊंचाई की बातें कर दूं मैं, अगर इसकी ऊंचाई की बातें कर दूं, ये 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। लेकिन यदि अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए 1800 से लेकर के 3000 तक, 3000 मीटर तक क्या इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसकी मतलब की चौड़ाई है। इतना समझना। इसकी अगर विस्तार की बात की जाए तो लघु हिमालय का जो विस्तार ये कहां से कहां तक है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं, आप चाहे यूपीएसआई की एग्जाम देते हो या फिर आप पीसीएस का एग्जाम देते हो, बेसिकली ये सिविलियन के लिए है। ठीक है, नहीं जो मैं बता रहा हूं सिविल के लिए, जैसे कि पीसीएस, यूपीएससी, ये सब उसमें काम देगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, नहीं अब जैसे समझिए आप लोग, अगर मैं इसकी विस्तार की बातें कर दूं, विस्तार, ठीक है, इसकी विस्तार की बातें कर दूं तो ये इसकी विस्तार जो है ना, जम्मू कश्मीर, कहां पर? जम्मू कश्मीर। इसका विस्तार बड़ा दूर तक है। आप समझिए ध्यान से। जैसे आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में दो ठीक दर्रा है। कौन दो दर्रा है जम्मू कश्मीर में? जम्मू में लिख देता हूं, जम्मू, जम्मू में दो दर्रा है। एक दर्रा है बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। एक हमारा पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। तो जो ये बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल, इसका जो विस्तार है इन दो दर्रों के मध्य है। ठीक है, इन दोनों दर्रों के मध्य अगर आपको देखना है तो ये वाला जो इधर पोजीशन जो आप लोग ये वाला देख रहे हैं, भारत का नक्शा का जो ये वाला पोजीशन आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, तो पीर पंजाल हमारा यहाँ पर, ये मतलब पीर पंजाल जो है अधिक में ये बनावटी के हिसाब से छोटा मेरा बना है, बनावटी के हिसाब से मेरा छोटा बना है। लेकिन इसकी विस्तार की बातें करते हो, पीर पंजाल हमारा यहाँ है, पीर पंजाल ये दर्रा है। क्या है? दर्रा। ठीक है, दर्रा है। तो ये मैं बनावटी के हिसाब से क्या कर दिया हूँ, छोटा बना दिया हूँ ताकि आप सभी लोगों को समझ में आए। ठीक है, नहीं नीचे वाला हमारा, ये जो नीचे वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला हमारा क्या है? ये वाला, ये नीचे वाला जो है हमारा शिवालिक हिमालय है। ये बीच वाला क्या हमारा मध्य हिमालय है। तो ये पीर पंजाल यहाँ पर देखिए आप लोग जास्कर, हिस्पर, ये सब किस में चला जाता है? हमारा ट्रांस हिमालय में चला जाता है। लेकिन जो पीर पंजाल है वो हमारा किस हिमालय में आता है? हमारा वो लघु यानी कि मध्य हिमालय में हमारा क्या आता है? पीर पंजाल आता है। किस में आता है? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल बनिहाल क्या है? दर्रा है, और ये जम्मू कश्मीर से होकर के जाती है। इसी में देखिए इसके उत्तराखंड के क्षेत्र में जो हमारा मधु मतलब कि ये लघु या मध्य हिमालय है, ये उत्तराखंड में जैसे नैनीताल, क्या है हमारा? नैनीताल, नैनीताल। देखिए ये हमारा कहां से कहां इसका क्षेत्र, मतलब इसके क्षेत्र में कौन कौन आता है देखिए जाते, जैसे नैनीताल, नैनीताल आएगा। ठीक है, नैनीताल आएगा। मसूरी आता है, मसूरी, सबको पता है ना मसूरी। आपको मसूरी में क्या है? आईएएस की ट्रेनिंग दिया जाता है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एकेडमी, जिसे लबासना कहते हैं। ये हमारा इसे ही पर लबासना है। ठीक है, ना LABSNA, लबासना। ठीक है, नहीं मसूरी में, हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है, नहीं उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है मसूरी हमारा।
यहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग दिया जाता है, आईएएस ट्रेनिंग। आप लोग जानते हैं आईएएस ट्रेनिंग किसे कहते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो यूपीएससी क्वालिफाई करता है वही आईएएस बनता है, ठीक है नहीं। तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ दिया जाता है? यहाँ उत्तराखंड के मंसूरी यानी लबासना में, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है नहीं, इंटरनेशनल एकेडमी लबासना जिसे कहते हैं, ठीक है। नैनीताल लबासना हो गया। अगर मैं इसकी बातें करूँ तो कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी। अनेक प्रकार की इसमें क्या घाटियां भी होती हैं जो कि हमारा मध्य हिमालय और लघु हिमालय का भाग है। तो समझ में आना आप सभी को। तो नैनीताल वगैरह सब इसमें। रानी का खेत अगर देखना चाहते हैं आप इसमें रानी खेत, ठीक है, रानी का खेत। तो रानी के खेत भी इसी, रानी की खेत भी हमारे इसी मध्य हिमालय के में क्षेत्र में आता है माना ये रानी खेत वगैरह। तो नैनीताल, रानी खेत, ये मसूरी वगैरह सब हमारा उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है। ठीक, कहाँ आता है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही जो हमारा मध्य मतलब कि लघु हिमालय, इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा है। कहाँ पर? हमारा उत्तराखंड में। समझ आ रहा है ना आप सभी को? हाँ, अभी कभी भी आप कंफ्यूजन मत रहिए। अगर पूछेगा कि जो नैनीताल और रानी खेत या फिर मसूरी ये किस हिमालय का भाग है, तो हमारा ये मध्य हिमालय का भाग है या फिर चाहे ये लघु हिमालय का भाग है। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? हाँ। तो अब बताइए, नैनीताल या फिर रानी खेत ये किस हिमालय का भाग है हमारा? तो ये मध्य हिमालय का भाग है, फिर आप चाहे लघु हिमालय का या फिर चाहे मध्य हिमालय का ही। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अगर इसका कुछ पर्यटन अगर स्थल देखेंगे, तो इसका जो पर्यटन स्थल, पर्यटक स्थल आप लोग जानते हैं जो घूमने टहलने वाला जो स्थान होता है उसे पर्यटक स्थल कहते हैं। जैसे डलहौजी नगर, ठीक है, डलहौजी नगर, मनाली, ठीक है नहीं, कुल्लू आप जानते हैं, कुल्लू घाटी आप जानते हैं, कुल्लू घाटी। तो ये सब क्षेत्र क्या है इसका? डलहौजी नगर, मनाली, कुल्लू, ठीक है नहीं, ये हमारा इसका पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल। अगर इसकी प्रमुख घाटी देखेंगे कि हमारे मध्य हिमालय में कौन सी घाटियां आती हैं, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? बेसिकली हमारा क्या है? मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय में अगर मैं बातें करूं, इसकी जो घाटी है, समझिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ घाटी। इसमें प्रमुख क्या है? घाटी है। घाटी, जैसे घाटी में आप देखेंगे काश्मीर की घाटी, ठीक है, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी, आप लोग गुलमर्ग जानते हैं? गुलमर्ग एक ऐसा शहर है, मतलब इसके जो पहाड़ है, इसके मतलब जो इसको जो पहाड़ है, इन पहाड़ के जो बीच में, इनके पहाड़ों के और बीच में घास का मैदान पाया जाता है, जिसे हम लोग गुलमर्ग कहते हैं। तो कश्मीर के क्षेत्र में हमारा क्या है? गुलमर्ग है। तो गुलमर्ग की जो पहाड़ियां हैं वो हमारा किसमें है? गुलमर्ग की पहाड़ी भी हमारा किसमें? मतलब मध्य हिमालय में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लघु हिमालय कहते हैं। इसमें कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है नहीं, ये सब प्रमुख क्या है इसमें? घाटियां, और वैसी घाटी जैसे इसमें पाया जाता है। देख लीजिए, ठीक है। अगर और घाटी की अगर मैं बातें करता हूँ, जैसे कि काठमांडू की घाटी, काठमांडू की घाटी, ठीक है, ये घाटी है। कांगड़ा की घाटी, ठीक है, कांगड़ा घाटी, ये सब अनेक प्रकार की क्या है? घाटी, ठीक है नहीं। इसमें अगर घाटी की बात करेगा, मध्य हिमालय में अगर घाटी की बातें करेगा, तो हमारा कौन कौन है? लघु हिमालय में जो घाटी है कौन कौन है? कश्मीरी घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी और कांगड़ा घाटी, ठीक है नहीं। तो इसमें पर्यटक स्थल समझ में आ गया और घाटी वगैरह समझ में आ गया, ठीक नहीं। ये हमारा पूरा किसका भाग था? हमारे पूरा मध्य हिमालय का भाग था, ठीक नहीं। पर्यटक स्थल में देखना चाहते हैं, इसमें शिमला भी लिख सकते हैं आप लोग। क्या है? शिमला, ठीक है ना, शिमला भी क्या है? घूमने का अच्छा जगह है, पर्यटक स्थल माना जाता है, ठीक है ना, मध्य हिमालय का। लेकिन और आप यदि अब इसके बाद देखिए, मध्य हिमालय हो गया, और इसके जो ये बगल वाला है, ये जो बगल वाला है, ये हमारा शिवालिक हिमालय है। ये नीचे वाला क्या? हमारा शिवालिक हिमालय। अगर आप लोग इतना समझ में आता है, शिवालिक हिमालय के बारे में बताऊं, ये मध्य हिमालय, बस यही इतना मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय में क्या याद करना पड़ेगा हमें? देखिए, प्रमुख घाटी आपको याद करना पड़ेगा मध्य हिमालय में। और मध्य हिमालय में मतलब कि जो दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, और ये लबासना, नैनीताल, ये सब अच्छे से क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये सब पूरी तरह से याद है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में, ठीक है नहीं। शिवालिक के बारे में देख लेते हैं, जबरदस्त तरीके से देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं तब से, ठीक है नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये वाला भाग जो हमारा शिवालिक का भाग है, इसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय, ठीक है, ये शिवालिक हिमालय है। अब हम लोग शिवालिक के बारे में सब कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। शिवालिक के बारे में एक एक चीज समझ लेते हैं। देखिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर शिवालिक हिमालय, ठीक है, हिमालय। शिवालिक हिमालय की अगर मैं बातें करूं, इसका अनेक नाम है। शिवालिक हिमालय का ढेर सारा नाम है। जैसे हम कह सकते हैं, इसका नाम है, इसे उप हिमालय कहा जाता है, उप हिमालय, ठीक है, हिमालय,
इसे बाह हिमालय, क्या कहते हैं, बाह हिमालय, ठीक है। और इसे नवीन हिमालय भी कहते हैं, नवीन हिमालय, हिमालय, ठीक है। और समझिए इसे पदस्थली भी कहते हैं, पदस्थली हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, हिमालय। इसका देखिए 4-5 नाम है, शिवालिक हिमालय का 4-5 नाम है। कौन कौन सा नाम है देखिए आप लोग पढ़िए। उप हिमालय भी कहते हैं, बाह हिमालय कहते हैं, नवीन हिमालय कहते हैं, पदस्थली हिमालय भी कहते हैं, ठीक है नहीं। तो जो हिमालय का जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसे कहते हैं। अगर मैं हिमालय का, अगर शिवालिक हिमालय की बात कर दूं, जो ये पूरब साइड में, इस साइड में, साइड पूरब है हमारा, पूरब, ठीक है, पूरब। अगर मैं इसके विस्तार की बातें कर दूं, चौड़ाई या फिर ऊंचाई की बातें कर दूं, तो पूरब क्षेत्र में इसका जानते हैं केवल 15 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई है बस। इसकी कितनी ऊंचाई है, इसकी पूरब में इसकी 15 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। अगर मैं यही बात अगर पंजाब के क्षेत्र में कह दूं, ये इस वाले क्षेत्र पंजाब के क्षेत्र में कह दूं इसका विस्तार, अगर मैं इसका विस्तार पंजाब के क्षेत्र में कह दूं ना, पंजाब में, यहां मैं लिख देता हूं पूरब के क्षेत्र में। देखिए पूरब में केवल इसका 15 किलोमीटर केवल क्या है, ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई। लेकिन अगर मैं इसकी पंजाब की बातें कर दूं, पंजाब में, तब पंजाब में इसका 50 किलोमीटर तक क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। पंजाब में इसका कितना किलोमीटर ऊंचाई है, 50। तो अब ये बताइए कि यही अगर शिवालिक हिमालय की बातें करूं, शिवालिक हिमालय का को पूरब के क्षेत्र में, किस पूरब के क्षेत्र में कितना किलोमीटर ऊंचाई है इसका, पूरब में 15 किलोमीटर ऊंचाई है। पंजाब में इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। अगर मैं यही बातें करूं, जो इसका अरुणाचल प्रदेश में, इसे अनेकों के नाम से जाना जाता है, अनेक नाम से, ठीक नहीं। दफला पहाड़ी है, मिनी पहाड़ी है, मिनी पश्चिमी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए बताइए अरुणाचल प्रदेश में से किस किस नाम जाना जाता है, अरुणाचल, ठीक है, मैं लिख देता हूं अरुणाचल में, ठीक है। देखिए अरुणाचल में से कहा जाता है दफला, दफला, ठीक है, मिनी, मिनी, ठीक है, और मिनी पश्चिमी, मिनी पश्चिमी, ठीक है, मिनी पश्चिमी। तो ये बताइए इसे 3-4 पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किन पहाड़ी है, पहाड़ी सब क्या है, पहाड़ी है, पहाड़ी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में इतनी पहाड़ियां हैं कि जैसे इसी अरुणाचल प्रदेश में दफला, मिनी, मिनी पश्चिमी पहाड़ी के नाम से हमारा शिवालिक हिमालय जाना जाता है। तो एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि दफला, दफला किस राज्य की पहाड़ी है, तो दफला हमारा अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है, ठीक है नहीं। अब यही दफला जो अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ी है, तो इसे कहा अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, इसे शिवालिक हिमालय दफला कहते हैं। अब समझिए मेरी बात, गौर से थोड़ा समझिएगा। अगर मैं इसकी पूरब की बातें कर दूं और इसकी पश्चिम की बातें कर दूं, तो ये किन किन 2 पहाड़ियों से मिल जाता है। जैसे अगर मैं इसकी पूरब की साइड कर दूं, पूरब की बातें कर दूं, तो ये हमारा शिवालिक हिमालय ना, ये सुलेमान पहाड़ी से मिलता है। तो यहाँ पर हमारा है सुलेमान पहाड़ी, कौन पहाड़ी, सुलेमान, ये हमारा सुलेमान पहाड़ी है, ये हमारा है सुलेमान पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी। ये हमारा पाकिस्तान में, कहां पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। बलचुस्ता आप लोग जानते हैं, बलचुस्ता उसी पर है, वहीं पर हमारा स्थित है कौन सा, सुलेमान। आप लोग याद है ना सुलेमान, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ के बीच में जवा और गेहूं की खेती आज से 7000 ईसा पूर्व पहले की गया था, ठीक है नहीं। तो ये उसी में, तो ये हमारा सुलेमान की, तो पश्चिम साइड में जो हमारा शिवालिक हिमालय है, ये सुलेमान से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, सुलेमान पहाड़ी से मिल जाती है पश्चिम साइड में। अगर मैं इसी पूरब की साइड की बातें करूं, पूरब में तो यहाँ पर हमारा म्यांमार, क्या है, म्यांमार, पहले म्यांमार की राजधानी थी रंगून। तो इसकी पूर्वी साइड में एक अकरान, एक पहाड़ी, क्या है, अकरान, अकरान, ठीक है। अकरान एक का है, पर्वत है, अकरान पर्वत है। तो इसकी पश्चिमी पूर्वी साइड में म्यांमार के, जो म्यांमार में अकरान पर्वत से क्या होती, मिल जाती है, मिलती है, ठीक है नहीं। अब ये बताइए अगर कहेगा पूर्वी साइड में किस पर्वत से मिलती है, तो अकरान। पश्चिमी साइड में किस पर्वत से मिलती है शिवालिक हिमालय, हमारा सुलेमान कहिए या फिर क्या है, पाकिस्तान में तो क्या है हमारा, सुलेमान हमारा हिमालय है। आप सभी को दोनों समझ में आया। अब चलिए और देखते हैं शिवालिक हिमालय का और क्या कहते हैं, क्या नहीं, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब ये तो इतना भैया, इतना इसका देखिए, इतना इसका क्या है, प्रमुख नाम है, इसका प्रमुख चीज इतना हम लोग हमेशा के लिए पता होना चाहिए, शिवालिक हिमालय, उप हिमालय, नवीन हिमालय, ठीक है नहीं, ये सब अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और इसको कहां पर क्या कहा जाता है ये भी पता हो। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, सब कहा जाता है।
तो ये कितना 15 किलोमीटर ऊंचाई हमारा कहाँ है पूरा क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में इसकी ऊंचाई कितने है हमारा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, ऊंचाई इतना समझना ना। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं किसकी में देखते हैं। एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। पहली बात, अगर आप लोग ऐसे भूल जाए रिवाइज हमेशा करते रहिएगा, ठीक है ना। जो मैं आप सभी को ट्रांस हिमालय बता दिया हूँ, वृहद हिमालय बता दिया हूँ, मध्य हिमालय भी बता रहा हूँ, बता ही दिया हूँ, शिवालिक हिमालय बता ही रहा हूँ। 4 हिमालय खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिर पठार वगैरह बारे में पढ़ते हैं, मैदान के बारे में पढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है नहीं। इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा लाइव क्लास भी चलता है, 8 बजे से लाइव क्लास चलता है, आप लोग लाइव में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। देखते हैं, देखिए अगर मैं बातें कर दूं जो ये हमारा ये मध्य हिमालय है और ये हमारा शिवालिक हिमालय है, तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय जो बीच का एरिया है किसका किसका, देखिए मध्य प्लस शिवालिक, इन दोनों का जो बीच का एरिया ना, ये जो बीच का जो एरिया ये वाला भाग ये वाला ये बीच का एरिया, ठीक है, ये बीच का एरिया कहलाता है। यहाँ पर अनेक घाटियां पाई जाती है। कितना घाटियां पाई जाती है, अनेक घाटी पाई जाती है, ठीक है, अनेक घाटी यहाँ पर पाई जाती है। इतना समझ, इसमें अनेक घाटी पाई जाती है किसके, शिवालिक और मध्य के बीच में बहुत ज्यादा घाटी पाई, कोई ज्यादा घाटी पाई जाती है, शिवालिक और मध्य के बीच में ही ज्यादा घाटी पाया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बातें कर दूं इसे, जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसे सब का नाम जन्मे करते हैं, ठीक है नहीं, मिनी पश्चिमी मिनी सब जन्मे करते हैं, दफल वगैरह, अबोर, अबोर इसे अरुणाचल प्रदेश में अबोर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे अरुणाचल प्रदेश में अबोर पर्वत के, अबोर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बातें कर दूं तो ये वाला क्षेत्र हमारा अंडमान निकोबार है, ये वाला क्षेत्र का अंडमान निकोबार है। इसकी जो शिवालिक हिमालय का जो सुदूर भाग है, पूर्वी का जो सुदूर भाग है, पूर्वी का जो सुदूर भाग मतलब लटकता हुआ ये वाला क्षेत्र है, ये ऐसे इसका जो सुदूर भाग है। और यहाँ पर क्या है देखा, शिवालिक का जो पूर्वी में जो सुदूर भाग है वो अंडमान में पाया जाता है। तो इसी अंडमान में क्या होता है, अंडमान में पाया जाता है इसका सुदूर भाग, शिवालिक का सुदूर भाग कहाँ पाया जाता है, अंडमान में पाया जाता है। हमें आशा होगा कि आप सभी लोगों को जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है नहीं। अब आप लोग एक काम करिएगा, इस वीडियो को दूर तक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक भी भैया कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप फिलहाल हमें ये कहना नहीं चाहिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि टीचर का एक कर्तव्य होता है भैया पढ़ा कर हट जाए, लड़कों को अच्छा लगे तो खुदे देखेंगे, ठीक है नहीं। अब बाकी आप सभी को पूरे मर्जी की बातें हैं, अब आप लोग जैसा चाहेंगे हमें आगे बढ़ाएंगे, आप जैसे चाहेंगे हमें पीछे कर देते हैं, ठीक है नहीं। तो पूरा डिपेंडेंट पूरा स्टूडेंट के ऊपर मतलब निर्भर होता है। अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना, ठीक है नहीं। ये हमारा क्या था, शिवालिक, मध्य और बृहद और ट्रांस, ये 4 हिमालय हमारा हो गया। अब हम लोग आगे क्लास में देखेंगे कि मैदान क्या होता है, मैदानी क्षेत्र देखेंगे, फिर पठार देखेंगे, फिर उसके बाद पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, दक्कन का पठार, अनेकों चीज देखते हैं, ठीक है नहीं। अब दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।